सखिया वाघर सबसे न्यारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, संतो वाघर सबसे न्यारा। जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप पुण्य पसारा, जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, संतो वाघर सबसे न्यारा, संतो वाघर सबसे न्यारा। नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कितेबन वाणी, नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कितेबन वाणी। करनी धरनी रहनी गहनी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ है रानी, ये सब वहाँ है रानी। धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मंड कछु नाही, धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मंड कछु नाही। पांच तत्व गुण तीन नहीं तहाँ, पांच तत्व गुण तीन नहीं तहाँ, साखी सबदन बानी, साखी सबदन ताही। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है, मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। ओहम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, ओहम सोहम, ओम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेखन को है। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम। नहीं अक्षर नहीं अभिगत भाई, ये सब जग के भूलम, नहीं अक्षर नहीं अभिगत भाई, ये सब जग के भूलम। जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, कहे कबीर हम जाना, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना। हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। संतो वाघर सबसे न्यारा। देखिए, यही हमारा असली घर है, जिसको भूलकर हम काल के घर में रह रहे हैं। यह संसार काल का जेलखाना है, जिसमें समस्त चर और अचर प्राणी कैदी के सदस्य, और इस काल के कैद से छूटने का एक ही माध्यम है मनुष्य शरीर, साथ ही सद्गुरु की कृपा। यदि मनुष्य शरीर मिल गई है और हमारी चूँकि
इस अपने घर जाने के लिए 3 बात आवश्यक है। यदि ये 3 बात है तो जरूर हम अपने घर पहुंच सकते हैं, इस पूर्ण पुरुष के पास पहुंच सकते हैं। पहली बात है मनुष्य शरीर, जो हमारे ही प्रारब्धानुसार संस्कारानुसार मिल चुकी है। और दूसरी चीज होती है दृढ़ इच्छा, डीप डिजायर, अर्थात जानने की प्रबलतम इच्छा। एकदम दृढ़ इच्छा कर लिया जाए, जिसको कहते हैं ठान लिया जाए कि यदि इस मार्ग पर हमारी मौत भी हो जाए तो हम इस मार्ग से विचलित नहीं होंगे। चाहे ये संसार छूट भी जाए तो भी हम इस मार्ग से विचलित नहीं होंगे। ये ठान लिया जाए, ये होता है ठानना। यदि ये ठान लिया जाए तो हम जरूर उस परम पुरुष के घर पहुंच सकते हैं, अर्थात अपने घर पहुंच सकते हैं। तो संतो वह घर सबसे न्यारा, क्योंकि वो घर सबसे अलग थलग है जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ पूर्ण पुरुष निवास करता है, उस सचखंड, उस निर्वाण में वह, उस जो है निर्वाण में वह महापरम पुरुष निवास करता है। तो वहाँ क्या क्या है, वहाँ की झांकी थोड़ा सा प्रस्तुत किए हैं साहब कबीर जी ने। देखिए महापुरुष कितने महाज्ञानी थे, इनको बार बार प्रणाम भी है कि इतने बड़ा ज्ञानी सोचिए, आज तक MA PhD तक लोग अर्थ नहीं कर पाते इनके शब्दों का। पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, शब्द तो याद कर लेते हैं, लेकिन अर्थ नहीं कर पाते। करते हैं तो साधारण अर्थों में कुछ हिसाब किताब लगा के कर देते। जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप पुण्य पसारा। जहाँ न सुख है न दुख है, साच है न झूठ है, पाप है न पुण्य है, और क्या क्या नहीं है। न तो दिन है न रात है, न चाँद है न सूरज है, और बिना ज्योति की उजाला है। ये देश है वो, अर्थात वहाँ सुख दुख नहीं है। सुख दुख तो केवल संसार में है, ये संसार से परे की बात। त्रिकुटी तक संसार है, काल तक संसार है। जो ही हम शून्य हो जाते हैं, संसार समाप्त हो जाता है, हम दिव्य स्वरूप में हो जाते हैं, हम एक प्रकाश पुंज बन जाते हैं, अर्थात आत्मा बन जाते हैं। लेकिन आत्मा में अभी परमात्मा छिपा हुआ है। जिस निर्वाण, जिस परम पुरुष, पूर्ण पुरुष की बात कही गई है, तो जैसे आत्मा हो जाना एक दूध हो जाना होता है कि दूध हो गया, तो दूध सबको प्रिय होता है। खाना खाने के बाद भी लोग दूध पी लेते हैं। पूजा पाठ में चरणामृत के नाम से जाना जाता है, अमृत ही होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से वो चरणामृत है। लेकिन जिस प्रकार दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा भी छिपा हुआ है। अब आत्मा में से होकर तो परमात्मा में जाना पड़ेगा, यानी पहले हम अपने घर में आएंगे, तब उस परम पुरुष के पास जाएंगे। अभी तो हम विदेश में रह रहे हैं, काल के देश में रह रहे हैं, काल की जेल में रह रहे हैं। अभी जेल से तो निकलना ही निकलना होगा। यदि जेल से नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे होगा? अपने घर पहुँचेंगे नहीं, जेल में ही पड़े पड़े सड़े रहेंगे, है ना, सड़ते रहेंगे, है ना। यही स्थिति है, यही हो गया है। तो वहाँ साच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। ये सब चीज़ें इस संसार में है। यहाँ पाप और पुण्य होता है। यहाँ अब हम जब परे चले गए, जब दिव्य प्रकाश हो गए, आत्मा हो गए, तो उसमें कौन सा पाप पुण्य है? आत्मा निर्विकार होती है, उसमें कोई विकार नहीं होता। वो तो एक नूर है, एक प्रकाश है, तो उसको कहाँ पाप पुण्य लगेगा? पाप पुण्य तो जो कर्म करते हैं उनको न लगता है। और इस संसार में मनुष्य कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, अच्छा बुरा का ख्याल करता है,
इसलिए उसको पाप पुण्य लगता है। अब वहाँ जब आत्मा में स्थित होगा कौन सा पाप पुण्य लगेगा, वो तो आत्मा से करता है, करते हुए भी करता है, कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्ता का भाव रखता है, अर्थात वो पाप पुण्य से परे हो गया। कबीर सिंह साहब ने ही एक जगह कहा है कि सुख दुख के एक परी परम सुख ते रुख सुख रहा समाई। ये सुख और दुख ये संसार द्वैत से बना है, यहाँ दो चीज़ जरूर रहेगी, पुरुष स्त्री, पाप पुण्य, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ज्ञान अज्ञान, ये सब चीज़ें लगेगी। लेकिन जो परम ज्ञान में चला जाएगा तो ज्ञान अज्ञान गायब, चला गया ना, गायब हो गया। अब यहाँ रात और दिन भी नहीं है। अरे जब चाँद सूरज ही वहाँ नहीं तो रात दिन का सवाल ही नहीं उठता। रात दिन तो इस संसार के लिए बने हैं, दिन में सूरज होता है और रात को चंद्रमा होता है। ये दिन रात यहाँ है, और वहाँ तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ प्रकाशित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं वो प्रकाश है। चाँद सूरज तो नहीं है, लेकिन करोड़ों चंद्रमा और सूरज मिलकर जितना प्रकाश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि बिन ज्योति उजियारा है। ये ज्योति नहीं है, बल्ब एक ज्योति है, वहाँ से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य एक ज्योति है, वहाँ से प्रकाश निकल रहा है। चंद्रमा एक ज्योति है, वहाँ से प्रकाश निकल रहा है। लेकिन वहाँ ज्योति नहीं है, लेकिन प्रकाश तमाम है, प्रकाश का महासागर है। वो कहा है ना, प्रकाश का महासागर है। यानी जिसको विवेकानंद ने एक लाइन में कहा, हे महात्मन, समाधि स्थिति में ज्ञानी के हृदय में एक ऐसा ब्रह्म प्रकाशमान होता है जो जन्म और मृत्यु से रहित है। वह उस महाजल प्लावन के सदृश्य है जिसमें सभी चीजें बिल्कुल समाहित हो गई हैं और उसके सतह पर तरंग की कौन कहे, एक छोटी सी लहर भी नहीं है। पूर्ण निस्तब्धता है, पूर्ण शांति है, सभी लड़ाई झगड़े समाप्त हो चुके हैं। ये स्थिति है वहाँ की। अब वहाँ कौन लड़ाई झगड़ा, यहाँ तो एक धर्म वाला दूसरी धर्म से झगड़ा कर रहा है, एक संप्रदाय को मानने वाला दूसरे संप्रदाय से झगड़ा कर रहा है। अरे साले सब अज्ञानी है, क्योंकि ईश्वर एक है तो सब एक को जानने वाले एक ही होगा ना। एको कहा ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक ही है, तब उसके लिए झगड़ा क्यों। ये स्थिति है। तो कहना ही दिन रहना, अब दिन रात तो यहाँ है, वहाँ तो रात का सवाल ही नहीं उठता, वहाँ तो परम प्रकाश ज्योति ही ज्योति है, एकदम ज्योति ही ज्योति है, बस खाली ज्योति है। वो भी ज्योति मतलब प्रकाश है, नूर है, ये ज्योति नहीं है, साथ कोई पिंड नहीं है, जैसे सूर्य चंद्रमा लैंप बत्ती कुछ पिंड नहीं, लेकिन केवल प्रकाश है और प्रकाश का महासागर है। आगे क्या कहते हैं, नहीं तो ज्ञान ध्यान नहीं जब तक, वहाँ ज्ञान ध्यान भी समाप्त हो जाता है। इसलिए समाप्त हो जाता है कि जब हम उस प्रकाश में नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ पहुँचने की चेष्टा के लिए, उस पहुँचने की तैयारी के लिए हम ज्ञान ध्यान पूजा पाठ जब ये सब करते हैं, और जब पहुँच गए तो फिर क्यों परेशान है। अरे मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं तो यात्रा चालू है, साधन तैयार करते हैं, बस से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, कुछ से जाते हैं। हमारा बनारस पहुँचे के बाद है ना, केहू अपने गेस्ट के यहाँ घर पहुँच गया तब काहे के चली बा, अब तो आवे कोई चाहे कुछ करे तो चली बा, काम खत्म होगा। दिल्ली जाना है, दिल्ली पहुँच गए, रेलगाड़ी पकड़ के चाहे हवाई जहाज पकड़ के दिल्ली पहुँच गए, तब अब हवाई जहाज में बैठल रहा तो कैसे काम चले, ये बताओ। हवाई जहाज में बैठल रह जा, दिल्ली हवाई जहाज उतर गए, उन लोग उतर के चले, तो हवाई जहाज में बैठल रहा, अब बताओ दिल्ली पहुँच गए, आप नहीं पहुँचे, इसलिए कि अभी साधन में है ना। अब वहाँ पहुँचने पर सब साधन छूट जाता है ना। अब जब दूल्हा दूल्ही मिल गई तो बारात और बाजा बंड बाजा गाड़ी का कौन जरूरत है, कुछ जरूरत है नहीं है ना। बूंद सागर में मिल गई तो अब चलने की क्या आवश्यकता है, लेकिन चला जाता है, काहे बची, दूसरे के भलाई की दूसर का देख के चली ना।
अरे तू चलब छोड़ दे वाह, तो तोरा के ये तो चलबे न करता, पूजा न करबे न कर देना, हम काहे के करी। इसी को गीता में कृष्ण ने कहा ना, अर्जुन पूछे कि भाई प्रभु, वो कहे कि भाई ज्ञान ज्ञान हो जाने के बाद कोई कर्म शेष रह जाता है? तो कृष्ण कहे नहीं नहीं, ज्ञान ही परिसमाप्यते, जब ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म बोध हो जाता है, निस्वरूप का बोध, तो सभी कर्म समाप्त, अब उसके द्वारा कोई कर्म शेष नहीं है। तब अर्जुन फिर प्रश्न किए, तो क्या वो कर्म करना छोड़ देता है? तो कहना ना, लीलावतु कैवल्यम, लीला बस वो सभी कर्म करता है जो एक संसारी व्यक्ति करता है। जैसे नाटक का पात्र होता है, अब तो नाटक कम है मंडली में, लेकिन टीवी सीरियल में कुल नाटक ने खेलत बना है ना। तो नाटक का पात्र होता है तो राम का पार्ट अदा करता है, तो कोई रावण का पार्ट अदा करता है, कोई भिखारी का करता है, कोई राजा का पार्ट अदा करता है। लेकिन क्या वो सचमुच से राजा और क्या सचमुच में वो भिखारी है? नहीं है ना, वो पार्ट अदा कर रहा है, खाली पार्ट अदा कर रहा है, लेकिन असल तो उसका स्वरूप कुछ और है, साधारण इंसान है, आदमी है, लेकिन वहाँ राजा बन के बैठा है, राम बन के काम कर रहा है, तो कोई रावण बन के कर रहा है, लेकिन क्या वो राम रावण है? नहीं है। उसी तरह से इस संसार में हम संत जन लीलावतु कैवल्यम करते हैं, लीला बस करते रहते हैं, कार्यों को वही कार्य करते हैं जो संसारी करते हैं, लेकिन उनके कर्म में कर्म पत्री पर नहीं लिखा जाता है, एकदम सादा का सादा रहता है, क्योर का क्योर रहता है, लेकिन जो साकाम कर्म करते हैं उनकी पत्री पर पूरा A to Z 24 घंटे का हिसाब रहता है, मतलब हर पल का हिसाब रहता है। इस पल में उसने क्या सोचा, इस पल में क्या सोचा, माने पूरा रिकॉर्ड रहता है मन की रील पर छपा हुआ। और मृत्यु पर्यंत जब वो जमराज लोक में, जमलोक में यमराज यानी चित्रगुप्त के पास जाता है, तब उसका हिसाब देखा जाता है, लेखा जोखा को, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये सोचा, ये किया, इसकी हत्या किया, इसका चुराया, इसका जो है क्या किया, पूरा रिकॉर्ड रहता है। अब उसी के अनुसार उसको गति होती है, भिन्न भिन्न लोक होते हैं, भिन्न भिन्न लोकों में जाते हैं, प्रेत पितर गंधर्व यक्ष लोक, नाग लोक, है ना, और क्या है, गंधर्व लोक हुआ, और ऐसे ही सब तमाम है लोक है। उन लोकों में जीव रहते हैं, लेकिन इस शरीर से नहीं रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। नागलोक भी है, तो इस तरह असुर लोक है, वैताल प्रेत वैताल लोक भी है। इस तरह तमाम लोकों में वो जाते हैं, यात्रा करते हैं, और लास्ट में फिर एक बार पुनर्जन्म देंगे। इसलिए हमें यदि एक बार मिल गया है अवसर, तो इसी बार अपने घर पहुंच जाना। अच्छी तो बात ही है ना, तो अच्छी बात यही है। तो नहीं तो ज्ञान ध्यान नहीं, जब तक वेद किताब न बाणी, कोई वेद किताब बाणी कुछ भी नहीं है, ये सभी रास्ते की चीज़ें हैं, लेकिन ये सब सहायक हमारे बनते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये साधन है जो सहायक है, ताकि हमें वहाँ पहुँचा दे। साधन नहीं रहेगा तो बहुत देरी होगी ना। यदि मान लो पैदल दिल्ली जाए कोई तो क्या होगी, बहुत देर होगी, लेकिन यदि हवाई जहाज़ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से पहुँच जाएंगे, है ना। वैसे ही गाड़ी से जाएंगे तो कुछ और जल्दी देर से पहुँचेंगे। ऐसे ही साधन बदलते हैं। तो ये सब साधन है बीच के, जो हमें साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से, ये सब साधन, उसका नाम है ये साधन या साधना, यानी साधन है। इस साधन पर बैठकर, अब इसको चाहे हवाई जहाज़ समझो, चाहे रेलगाड़ी समझो, चाहे बस समझो, चाहे कुछ भी समझो, अब इस साधन को पकड़ करके हम चलेंगे, और जितना तीव्र साधन होगा उतना जल्दी पहुँचेंगे, उतना ही जल्दी हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये साधन है, ये ज्ञान नहीं है, ये रास्ता कभी मंजिल नहीं हो सकता, साधन कभी मंजिल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, साधन जहाँ जाके छूट जाता है फिर वो मंजिल होगी। अर्थात हम मंजिल पर पहुँचने के बाद यूँ ही साधन छोड़ देते हैं या छूट जाता है ना। अब दिल्ली पहुँच गया तो गाड़िया में बैठल रहो तो दिल्ली घूमबा कैसे, है ना। अब वहाँ घूमने के साधन कुछ और है, बनारस घूमने के साधन और है ना। हाँ, घूमने वाला साधन कुछ और है, लेकिन पहुँचने वाला साधन कुछ और है, ये बात है। तो घर नहीं अधर, बाहर नहीं भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नहीं सारी।
करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहाँ हैरानी। ई संसार में हम तोरे संगे करनी करत हई, अरे तू का करनी कर रहा है? करनी धरनी रहनी गहनी वहाँ कुछ नहीं, सब समाप्त। कोई कर्म नहीं बनता, फिर करनी कहाँ से, है ना? जब कर्म ही समाप्त हो गया तो करनी कहाँ से रहेगा? करनी धरनी रहनी गहनी कुछ नहीं है वहाँ। रहनी मैंने रहना और गहनी मैंने ग्रहण करना, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। बस एक रस शाश्वत, है ना, अपरिवर्तनशील, सदा एक सारा, है ना। बस आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर है, बस और कुछ नहीं है वहाँ। इसलिए वहाँ सभी समाप्त हो जाते हैं। वहाँ हैरानी मैंने हैरा जाते हैं, गायब हो जाते हैं। धर नहीं अधर, बाहर नहीं भीतर, पिंड ब्रह्मांड कुछ नहीं वहाँ। धर अधर, घर बिच्छे आरी बगल, ऐसा कुछ नहीं है ना। बाहर भीतर भी कुछ नहीं है, पिंड और ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है। ये पिंड ये ब्रह्मांड ऐसा कुछ नहीं है, बस नूर ही नूर है और कुछ है ही नहीं है। हाँ, ये सभी चीजें उसी नूर के अंश मात्र से प्रकट हुई है, उस निर्वाण के अंश मात्र से ये सभी चीजें बनी हुई हैं। और निर्वाण की लीला तो अकथनीय है, क्योंकि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता, वो तो वर्णनातीत है। लेकिन हल्का फुल्का संकेत को बांधकर कुछ शब्दों का चयन करके संत जन, जैसा कबीर साहब ने लिखाया है, ऐसे ही लिखाते हैं, है ना। ऐसे पकड़कर यानी संकेत करते हैं कि ये मोबाइल है, और इसके संकेत को पकड़कर मोबाइल के यहाँ पहुँच सकते हैं। और केवल संकेत को पकड़ के रह जाए अंगुली को तो मोबाइल कभी नहीं मिलेगी। और यहाँ संसार वाले क्या करते हैं, अंगुली को ही मोबाइल समझ लेते हैं, है ना। अब अंगुली मोबाइल का काम करेगा? नहीं करेगा। मोबाइल चलाने के लिए अंगुली का यूज किया जाएगा, लेकिन अंगुली मोबाइल का काम नहीं करता, है ना। ये बात सत्य है। ऐसे ही शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो संकेत है। अब शास्त्र का बात याद करके क्यों ज्ञानी बने लगे, तो कैसे होगा? कहाँ ज्ञानी बने? कोई ज्ञानी से बोलो जबान बंद हो जाए, बोल नहीं पाएगा, है ना। वही बात है, क्योंकि अर्थ तो, शब्द तो याद किया है, अर्थ का पता ही नहीं, अर्थ कहाँ है। तो शब्द में अर्थ है ये। अब शब्द का अर्थ और संकेत समझकर पहुँच चलेंगे तब उसको जान सकते। शब्द याद तो कहा ना, विवेकानंद कहा था, यथा खरस चंदन भारवाही भारस वेत्ता न तु चंदने न, कि जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लाद दिया जाए तो उसके बोझ को तो गधा समझ लेता है, लेकिन उस चंदन में शीतलता क्या है, सुगंध क्या है, वो नहीं समझ पाता। उसी तरह शास्त्र को पढ़कर याद करने वाले लोग गधे के समान हैं, जो शास्त्र की पूरी गीता याद कर लेते हैं, पूरा रामचरितमानस याद कर लेंगे, लेकिन अर्थ का पता नहीं। यदि अर्थ का पता हो जाए तो कुल छूट जाएगा। वो खुद जो बोलेगा वही गीता, वही कुरान, वही बाइबिल, वही हो जाए। उसे बाहर मिलता है क्या? क्यों? वही नहीं मिलता है, दूसरा मिलेगा क्या? एक का वर्णन किया गया है और हजार हजार मुखों से वर्णन किया जाए तो आखिर उस एक का ही तो वर्णन है। एक को जानने वाला एक ही हो जाता है, एक ही बात वो कहेगा। हाँ, शब्दों में अंतर हो सकता है, भाषा में अंतर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य में कभी भी अंतर नहीं है, क्योंकि सबका लक्ष्य निर्वाण है ना। बात यही सत्य है ना। और क्या नहीं है? 5 तत्व गुण 3 नहीं, यहाँ पांचों तत्व छिजल पाव गगन समीर, तीनों गुण रजोगुण सतोगुण, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो त्रिगुणातीत की अवस्था है। पंचमहाभूत की क्या बात करें, वो तो त्रिगुणातीत सूक्ष्म है, उसकी भी परे है ना। तो 5 तत्व गुण 3 नहीं था, साखी शब्द न ताही, ये साखी शब्द बाणी वेद ऐसा कुछ नहीं है। मूल फूल बेल ही नहीं बीजा, वहाँ मूल फूल कोई लता
कोई बीज कुछ नहीं है, बिना वृक्ष फल सोया। वृक्ष नहीं है लेकिन फल है, यही हाल है ना। कुछ ना, बाकी फल है। कौन सा फल है? अमर फल है, अमृत फल है, प्रकाश का फल है। ठीक, ये फल है, वहाँ निर्वाण का फल है। ठीक, ये चीज़ है, लेकिन कोई वृक्ष नहीं। ओहम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, श्वास लेख नहीं की को है। वहाँ ओंकार भी नहीं है और सोहम भी नहीं है, ये बीच में पड़ते हैं। शून्य में ओंकार है और भौर गुफा पर सोहम है। फिर महाशून्य, महाशून्य, महाशून्य पर निर्वाण है। ये स्थिति है। तब वहाँ ये सब बीच के हैं। कुछ लोग इसी को भगवान मान रहे हैं, इसी को भगवान मानकर चलते भी हैं, लेकिन है ठीक है, उचित है, लेकिन ये सब निराकार है, यानी ज्योति स्वरूप है। और नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के बोलो। वहाँ ना निर्गुण है ना सरगुण है। सही बात कहा, निर्गुण सरगुण दोनों नहीं है। इस निर्गुण और सरगुण से परे। अब निर्गुण सरगुण क्या होता है? सगुण का मतलब साकार होता है, जैसे कि पानी यदि फ्रिज में जमा देते हैं तो बर्फ़ हो जाता है। तो बर्फ़ को आप उस बर्फ़ को आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, एक जगह स्थायी रख सकते हैं, ये सगुण हो गया। लेकिन वही बर्फ़ यदि जल बन जाए तो वो निराकार हो गया। अब उसको जिस पात्र में रखेंगे उसका आकार धारण करेगा, उसका स्वयं का अपना कोई आकार नहीं। जिस पात्र में रख देंगे, गिलास, लोटा, बाल्टी, तो उसके आकार का हो जाएगा, ये निराकार हो गया। और इन साकार और निराकार दोनों से परे भी एक अवस्था है, वो अवस्था है अति निराकार। अर्थात जब पानी को हीट करेंगे तो क्या निकलेगा? वाष्प। अब वाष्प जो की अवस्था जो इस सचखंड की है, वाष्प है। क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि किसी भी चीज़ की 3 अवस्थाएं में रहती है, वही चीज़ ये भी 3 अवस्था है, साकार, निराकार और अति निराकार, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत। ये द्वैताद्वैत की स्थिति है जहाँ दोनों है, दोनों नहीं है, दोनों है भी और दोनों नहीं भी है। वाष्प में दोनों है, जल भी है और बर्फ भी है, लेकिन जल बर्फ दोनों से परे भी हो तो वाष्प है ना। ऐसी बात, वाष्प को थोड़ा द्रवीभूत करेंगे तो जल बन जाएगा, और उसको और घनीभूत करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन वाष्प की एक अवस्था अलग भी है। उसी तरह जो अति निराकार परम चैतन्य, परम सत्ता, परमात्मा जिसे कहते हैं, वो अपना स्वरूप, उसका विकार अलग ही किया है, लेकिन उसी के माध्यम से ये दोनों भी बने। ठीक है, तो नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के बोलो। वो अक्षर, क्षर, अक्षर और परम अक्षर, 3 अवस्था आती। क्षर काल ब्रह्म है, अक्षर आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी और अक्षर है, लेकिन परम अक्षर परमात्मा। तो क्षर, अक्षर, परमात्मा। आप दूसरे शरीर में ले लो, ये क्षर है, इस शरीर का नाश होगा। ये जो बोल रहा है अक्षर है, इसका नाश नहीं होता है, हमेशा रहता है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो ये जो है अक्षर हो गया, ये अविनाशी हो गया। लेकिन अब जो इस विराट अस्तित्व में नूरी रूप से व्याप्त है वो परम अक्षर, क्योंकि उसी का तो ये अंश है, छोटा सा क्षुद्र अंश, तो वो परम अक्षर हो गया, वो सबसे अलग थोड़ा है। इसलिए इनको कहना पड़ा कि क्षर अक्षर से न्यारा है, वो है भी सत्य। आगे क्या कहते हैं? आदि इसको हम मानकर चलते हैं तो संसार मतलब भूला हुआ है, इसी में है सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण क्षर अक्षर, इसी में फंस गया, ये भूल है। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहें कभी रमजाना, कहें जहाँ पुरुष निवास करते वहाँ कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है।
यानी एक नूर का महासागर है और कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि हमरी सन लखै जो कोई पावे पता, हमार बात यदि जे लग जाए वो निर्वाण के बाद जे लग जाए वो है उस निर्वाण पद की प्राप्त कर सकता। यानी कबीर स्वयं निर्वाण में पहुँचे तब वो कह के हमारी बात यदि जो यहाँ पहुँच जाएगा तो निर्वाण हो, बस यही सत्य है।